हेलो फ्रेंड्स, क्या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या बार बार प्रयास के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं? अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो आपको अपने एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं सक्सेस मंत्र ऑफ एग्जामिनेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फ्रेंड्स तो एग्जामिनेशन में सफल हो रहे हैं लेकिन आपको बार बार प्रयास के बावजूद भी एग्जामिनेशन में सफलता नहीं मिल रही? तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है। तो आइए आज हम बात करते हैं सक्सेस मंत्र ऑफ एग्जामिनेशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। सक्सेस मंत्र ऑफ एग्जामिनेशन में पहला अप्रोच है जिसे मैं कहता हूं प्रैक्टिकल अप्रोच, और दूसरा अप्रोच है जिसे मैं कहता हूं मोटिवेशनल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच को हम इन बिंदुओं, इन पॉइंट्स के द्वारा समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच में नंबर 1 जो पॉइंट का है कि जब आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। सपोज अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी एग्जामिनेशन का जो नेचर होगा वो बाकी एग्जामिनेशन के नेचर से अलग होगा। इसी तरह से आप अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जामिनेशन का नेचर बाकी एग्जामिनेशन के नेचर से अलग होगा। यानी कि नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? उसके लिए हम सिलेबस को देख सकते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न्स को देख सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन का नेचर क्या है। दूसरे बिंदु पे हम आते हैं। दूसरा बिंदु है सिलेक्शन ऑफ बुक्स और सिलेक्शन ऑफ रीडिंग मटेरियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? स्तरीय बुक का चयन करना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं और इस गलती के वजह से वो काफी मेहनत करने के बावजूद भी उनके सफलता का जो प्रतिशत होता है वो कम हो जाता है। गलती क्या है? वो ढेर सारी बुक खरीद के ले आते हैं और पढ़ नहीं पाते। तो सबसे पहला क्या है कि सिलेक्शन ऑफ बुक्स में हमें जो पंच लाइन याद रखना है कि वैसे बुक को हमें सेलेक्ट करना है जो स्तरीय हो, जो अपडेटेड हो और जो हमारे सिलेबस को कवर करते। तो बुक सिलेक्शन का मंत्र क्या है कि फोकस मोर ऑन क्वालिटी एंड लेस ऑन क्वांटिटी। यानी कि हमें कम बुक पढ़ना है, उन्हीं बुक्स को हमें बार बार पढ़ना है और बार बार पढ़ के हमें चीजों को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि तीसरा जो पॉइंट है वो है एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस पेपर। आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करना है। क्वेश्चन पेपर का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स का हमें पता चलता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब हम क्वेश्चंस पेपर 3-4 साल के देखते हैं प्रीवियस ईयर वाले, तो हमें क्या पता चलता है कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहा है, फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहा है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहा है। तो एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस पेपर से क्या हो जाता है कि हमें सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रायोरिटी का पता चल जाए। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या हो जाता है? इसका दूसरा बेनिफिट होता है एनालिसिस ऑफ सेल्फ में। यानी आप खुद अपने आप का आकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कहाँ है, आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्टली स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं रिवीजन पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूलना एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आज हम दिन भर में जो पढ़ते हैं उसका 60% ही हमें याद रह पाता है, 40%, 50% हम भूल जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात है। तो इस कमजोरी को, इस प्रवृत्ति से हम कैसे निकल पाए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन करना। अब रिवीजन करने का भी 2 तरीका हो सकता है कि आपने जो दिन भर पढ़ा, आपने जो पूरा पढ़ा, सपोज आपने 12 घंटा पढ़ा, तो 12 घंटा में आप जब पढ़ाई लास्ट करते हो सोने से पहले 1 घंटा अपना रिवीजन करो। नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नो डिस्टर्बेंस। आप जब पढ़ाई करो तो आप मेंटली और फिजिकली एक जगह पे हो। लेकिन आजकल होता क्या है कि हम फिजिकली तो बैठे रहते हैं लेकिन मेंटली हम कहाँ रहते हैं? कहीं और हो। आजकल की जो प्रवृत्ति आ गई है युवाओं में, मोबाइल फोन में बिजी रहना, तुरंत चलो एफबी चेक कर लेना, चलो तुरंत इंस्टा चेक कर ले, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है जरा देख ले। तो इससे क्या होती है? हमारी सिटिंग बन नहीं पाती। और जब सिटिंग मिनिमम हम 3 घंटा का नहीं दे पाते तो कंसंट्रेशन को बनाए रखना बहुत जरूरी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। यानी कि डिसिप्लिन और रेगुलरिटी में हम क्या, हमें अपने स्टडी आवर को फिक्स करना हो। जैसे सपोज करो आप अपने अपने हिसाब से, कोई जैसे सवेरे उठना पसंद करता है तो सुबह के 5 से 8 पढ़ ले,
फिर वो 2 घंटे का ब्रेक ले ले, फिर 10 से 2 पढ़ ले, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले ले, फिर 3 से 6 पढ़ ले, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले ले और फिर 8 से 9 पढ़। और नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है हेल्थ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशनल अप्रोच की या मोटिवेशनल अप्रोच की। अब मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, एक भावुक प्राणी है। हम कोई भी जब काम करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मोटिवेशन या कोई ना कोई कनेक्शन काम कर। तो आप जब एक किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो एग्जामिनेशन की तैयारी एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हर दिन अपने आप को रिचार्ज करना, हर दिन अपने आप को बूस्ट करना भी एक चैलेंजिंग टास्क। और ये कैसे हो सकता है, जब आप अपने आप को मोटिवेट करो। मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हो, क्या अपने परिवार से उसको कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ आज मेरी स्थिति ये है, कल हो करके मैं ऐसा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता के लिए ये करूंगा। वैसे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल आप मूवीज देख सकते हो। चलिए अंत में अब हम बात कर लेते हैं कुछ वैसे हर्डल्स के बारे में जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के समय अक्सर स्टूडेंट्स को आते हैं। लेजीनेस, आप क्या फील करते हो, लेजीनेस फील करते हो। तो लेजीनेस एक अगेन वो क्या है, एक नॉर्मल प्रवृत्ति है, लेकिन उसे भी दूर कैसे किया जा सकता है। अभी मैंने मोटिवेशनल अप्रोच की बात की। आप जब मोटिवेट फील करते हो अपने आप को, आप किसी भी चीज की तैयारी एक जुनून के साथ करते हो, एक जोश के साथ करते हो, तो उन तरीकों से आप अपने आलस्य को दूर कर सकते हो। फिर मैंने बताया था कि आपको अपना एक रेगुलरिटी मेंटेन करना, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इससे भी आप अपने आलस्य को दूर कर सकते। और दूसरी जो गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं दूसरे कि चलो आज इतना हो गया कल कर लेंगे, ये जो कल करने वाली जो प्रवृत्ति है ये भी एक बहुत नीचे खींचती। कि कल करने की प्रवृत्ति को आप कैसे रोक लगा सकते हो, उसमें एक सिंपल सा एक मंत्र है। मंत्र क्या है, डेली डोज का। डेली डोज क्या है कि आप सवेरे उठो या रात को सोने से पहले कि मुझे आज नेक्स्ट डे में इतना सिलेबस, इतना टॉपिक कवर करना है, ये आप बना लो। और उतना कवर करके ही आपको अपने उस दिन की प्रिपरेशन को खत्म करना। तो डेली डोज में क्या है, डू इट नाउ। डू इट नाउ का फॉर्मूला आप लगाओ कि आज करना है, अभी करना है। तो ये 2 ऐसे हर्डल्स आते हैं जिनको आप दूर करके एग्जामिनेशन में सफल होने की संभावना को ज्यादा से ज्यादा बना सकते।